तारा और नैना के दरमियान क्या बातचीत हुई है, क्या इख्तलाफात हैं, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, क्योंकि मैं किसी हेडर वगैरह के ऊपर या किसी के ऊपर मैं बात करके मैं अपने नज़रिए से जो मुझे लगता है ना, मैं वो रिएक्शन दूंगी। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ मिस रिजवान भट्ट। मुझे लगता है कि तारा और नैना के दरमियान जो बातचीत है वो ये है कि तारा का जो हस्बैंड है उसका बेबी जो डेथ हुई है उसकी बेबी की, क्योंकि नैना जो है वो तो गई नहीं थी पंजाब उसकी डेथ पर, क्योंकि वो कराची आ गई थी। कराची आने के बाद जब तारा घर आई है तो नैना नहीं गई अफसोस करने के लिए। व्लॉग में तो नहीं दिखाया गया, पता नहीं वो गई है या नहीं गई, आई डोंट नो, लेकिन व्लॉग में नहीं दिखाया गया नैना आई है अफसोस करने के लिए बेबी का। और बाकी बात, जब उससे पता चला कि बेबी की डेथ हो गई है तब तो वो काफ़ी सैड वगैरह थी। उसके बाद उसकी दोस्तों ने उसका 100K का सेलिब्रेशन किया, चाहे सरप्राइज़ ही दिया है, लेकिन इस वजह से भी कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं इंसान को। तो वो ये भी सोचते होंगे कि यहाँ पे पार्टी वगैरह कर रही है, चाहे उसे नहीं भी पता था। 100K की भी उन्होंने कहा चलो कर ली, ठीक है, वो उसकी दोस्त थी। और उसके बाद फिर उन्होंने, उसके हस्बैंड ने बर्थडे का भी कर लिया, वो भी सरप्राइज़ था। चलो उसके हस्बैंड को तो पता था ना कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम नहीं करते। फिर आप गई हो उसके घर, सारा यासिन के घर गई हो, काफ़ी देर बाद गई हो, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब देखने वाले, हमें भी नहीं अच्छा लगता। आप लोग मिलजुल के रहे, अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब आपको देखते हैं, खुश होता है, हमें खुशी होती है। जब आप सैड होते हैं आपके साथ हम भी सैड हो जाते हैं। और ठीक है कि आप बाहर जा रही थी, आप दिलबर यासिन भी यहाँ पर कराची में नहीं थे, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम फिर रही थी, लेकिन आपको पता चाहिए कि आपके पहले ही आपके ऊपर कितनी वीडियो बन रही है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों को ऐसा मौका ना दें कि आपके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ये बात आपको भी सोचनी चाहिए कि तारा पर पहले लोग बहुत बातें करते हैं और ऊपर से आप नहीं की, ज़ाहिर है उसका हस्बैंड है, वो भी सोचते ही होंगे, चाहे आपको नहीं कहा उन्होंने कहा, क्योंकि तारा को कहते होंगे कि नैना तो आई नहीं है, सोच का भी नहीं बोला, उसने कहा नहीं है। ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं ना बातें, फिर वो इख्तलाफात बन जाती हैं। जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि जो नैना है उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया है सारा का, सबसे ज़्यादा उसकी खुशी में नैना शामिल होती थी। गाड़ी ली नैना ने, बहुत ज़्यादा ढोल ढमाका किया, काफ़ी खुशी का इजहार किया। ठीक है, सारा भी खुश थी, लेकिन ये है कि उसकी बर्थडे थी, जो भी इख्तलाफात थे मेरे हिसाब से सारा को उसके पास जाना चाहिए था, जो भी था कुछ भी था, लेकिन आपको जाना चाहिए था। अगर पहले आपको गुस्सा था, आप कुछ भी था, आप उसके बर्थडे से पहले पहले क्लियर कर लेती बात को, लेकिन आप बर्थडे में ज़रूर मौजूद होती। और आप ऊपर से आपने आज के व्लॉग में ये भी कह दिया कि अपनों मतलब होते हैं तो आ जाते हैं, मतलब निकल जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अपने भी आप दिलबर बाबर यासिन नैना वगैरह को कहती हैं, आप कहती हैं, तो फिर आपने, हम सब तो यही सोच रहे हैं कि आपने नैना पर ही बात की है। आप खुश रहे तारा यासिन आपकी, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप खुश रहें, अपने घर में रहें, लेकिन आप देखें आप अपने हस्बैंड की कितनी साइड लेती हैं, आप उसका कितना साथ देती हैं। तो ऐसे आप उनके साथ नैना का भी, दिलबर का भी, जो क्योंकि जो आपके साथ मुखलिस हैं, वो तो आपके साथ ज़्यादा मुखलिस है। आपके हस्बैंड तो आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर शादी की है। मैं आपके खिलाफ बोलना तो नहीं चाहती,
क्योंकि मैं तब से आपको देख रही हूँ, जब आपके हस्बैंड की शादी हुई है, वो फर्स्ट वीडियो मैंने देखी थी, तब से लेकर आज तक मैं आपकी कोई भी एक भी वीडियो मैंने मिस नहीं की। आपकी की कोई भी वीडियो मैंने नहीं मिस की, हर वीडियो मैंने वॉच की आपकी। सब्सक्राइब आपको किया है, नैना, दिलबर, बाबर, सलमा, बाजी, नदीम, आपके भाई जो हैं अंकल, उनको भी नहीं किया तो सिर्फ मैंने वो जो है आपके भाई हैं, जो उसकी भाभी है ना आपकी नजमा, नहीं किया तो सिर्फ उसको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी मैंने सबको किया है। उसकी भी एक वजह है, उसको मैंने क्यों सब्सक्राइब नहीं किया। उसको मैंने स्टार्ट में किया था सब्सक्राइब, और जब आप पंजाब गई थी तब अली को कह रही थी कि दिलबर भाई के ना जो बेटा है, दिलबर यासिन का जो बेटा है, उसको अली को कह रही थी कि तुम्हें मामा याद आती है। तो वो तो बच्चा है, अगर आपने पूछना भी है तो व्लॉगिंग से हटकर आप ये बात करें। उसने अपने व्लॉग में भी ये बात डाली है, ऐसे उसने दिलबर का भी घर ख़राब किया है। आप ये सोचिए कि मैं बाकी किसी को भी नहीं कहती, नैना, बाबर, दिलबर हो गया, सलमा बाजी होगी, सरा यासिन आप हो गई, और नदीम जो मामू है ना, वो सबसे बेस्ट है, सीधे साधे से वो हैं। तो जो आपकी भाभी है नजमा, वो बहुत तेज़ औरत है, बहुत ज़्यादा तेज़ औरत है। बस मुझे पूरे आपके रिश्तेदारों में से ना सिर्फ एक औरत बस जो वो मुझे नहीं अच्छी लगी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। लेकिन बात ये है कि आप समझे, नाना की फीलिंग को समझा करें आप उसको भी। ठीक है, आप टेंशन में हो, लेकिन उसकी खुशियों में भी आपको शामिल होना चाहिए। उसका भी दिल करता है, जैसे वो आती है ना तुम्हारे, जैसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं था, नैना भी रही, उसके हस्बैंड भी वहाँ पर रहे, आते उधर ही आपके पास रहे, लेकिन जब उसके ऊपर वीडियो बन रही थी, आपने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया। आपके हस्बैंड ने ज़रूर दिया, आपने कोई नहीं दिया। लेकिन ये भी आप सोचिए कि जब आप मरी गए थे इस्लामाबाद या पिंडी, जहाँ भी आप पहला स्टे जॉब किया था आपने, तो नैना आपका इंतज़ार कर रही थी, रात तक वो जाग रही थी, वो आपको रिसीव करने तक वो ही आई थी। और जब वो डिप्रेशन में थी तब भी आपने कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कहा कि आप नैना को तंग ना करें, या नैना ही को जाकर तसल्ली दे देते, उसके प्लेटफार्म पर बोल देते आप। अगर अपने प्लेटफार्म पर आपने नहीं बोलना था, उसके बोल देते। जब दिलबर का और थोड़ा सा इख्तलाफात चल रहा था, तब उसने आपने कहा था कि बस बहुत हो गया, अब बस कर दे। जब आप सऊदीया में थी, आपने दिलबर का भी साथ दिया, और अपने ऊपर भी आप थोड़े बहुत बात कर देती हैं कि हेटर ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी बात नैना पर भी कर देती हूँ तो उसका दिल भी भरा हो जाता, उसके दिल में थोड़े से इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो जाते। ये आप सब से मुझे, जब से मैं आपको देख रही हूँ ना, मुझे तब से लेके ना मुझे आपकी दो बातें अच्छी लगी हैं। एक आपने जो बात की थी कि जहाँ मैंने 3 बच्चे पाले हैं वहाँ एक और सही, मैं अपने हस्बैंड का वो बच्चा पाल लूँगी, अपने बेटी को ले जाएं। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी। और अब जो आपने हेटर्स को जवाब दी है कि अपने हस्बैंड की शादी करवाएं, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या इंसान के ऊपर बीतती है। इस बात में मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा है ना, आप अपने लिए स्टैंड लेना भी चाहिए, लेकिन ये है कि जो आपके साथ देते हैं आपको उसके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो आपसे मिली नहीं हूँ ना, लेकिन मैं आपसे इतनी एक मैसेज आपको दे रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी इंसान के अंदर गुरूर आ रहा है ना, अगर आपके अंदर भी थोड़ा आ रहा है, तो आई डोंट नो, मैं जानती नहीं हूँ,
आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैं आपसे बात कर रही सिर्फ। अगर थोड़ा बहुत भी गुरूर आ रहा है तो इसको ना निकाल दें, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। आप ये ना करें कि आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, अल्लाह ताला आपको और दे, आपको ज़्यादा दे अल्लाह ताला। हम क्यों आपसे जेलस हो? देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की, हम तो नहीं आपको दे रहे। ठीक है, हमने एक सब्सक्राइब आप कर दिया, वीडियो वॉच करते हैं, आप हमें अच्छी लगती हैं तो हम आपको देखते हैं। तो आपको भी चाहिए कि जहाँ आप दूसरों को सपोर्ट करती हैं वहाँ आप अपनों को भी करें सपोर्ट, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट की है। अब जो देखिए काशी भाई जो हैं, जो गांव के हैं आपके पंजाब के, उनके सब्सक्राइबर माशाल्लाह से 30 से ऊपर हो गए हैं, 1000 से। तो ऐसे ही है ना, फिर आप उनको सपोर्ट कर रही हैं तो ये तो आपके फिर भी ज़्यादा करीब है। आपके हस्बैंड चले जाएंगे तो इन्होंने ज़्यादा आपका साथ देना है। अब देखिए आपके कमेंट में लोग बातें कर रहे थे कि वाकई पता नहीं सितारा के ऊपर हेटर जो बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे। आप आप भी मतलबी हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। क्योंकि आप देखो, अगर आपको मतलब है तो आप दिलवर के पास गई हो, उनके बाबर के पास, क्योंकि उनके बेटे को भी एडमिशन करवाना था, आप उनके पास चले गई हो, उनके साथ आप चले गई, उनकी गाड़ी में चले गई आप। लेकिन आप नैना के पास नहीं गई, उनके साथ आपको मतलब था, आप चले गई हैं। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, अगर आप मेरी वीडियो जो आप तक पहुंच गई है तो बुरा नहीं मानना मेरी बात का। मैं आपसे कोई खतराफात नहीं, ना मैं आपकी कोई हेटर्स हूँ बैड वगैरह वाली। आपके सपोर्ट में मैं आपको ये रिएक्शन दे रही हूँ। मेरा मैसेज आपको, अगर आप उनके साथ गई हैं तो आपको चाहिए था कि नैना के साथ भी चले जाते। देखिए, अगर कोई दुश्मन भी घर आ जाए ना कहने के लिए तो उसे माफ़ कर देना। अगर कोई उसके साथ गलती हो भी गई हो, नैना से हुई है, वो आपके घर कहने आई है, कोई दुश्मन भी आ जाए ना तो उसको भी पूछते हैं, उसको भी इज़्ज़त करते हैं। ये आपने गलत किया है नैना के साथ। आपने ये बात मैं खुद कहूँगी कि आपने नहीं अच्छी की। आपको चाहिए था कि नैना के बर्थडे पे आपको उसके साथ शामिल होना चाहिए था। आज का रिएक्शन मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।